हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं जितने भी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 वाले हैं, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट बेसिस पे आपका रूटीन बनाने वाला हूं। क्योंकि आज जिस तरीके का सिचुएशन है जहां पर सब कुछ बंद है, स्टूडेंट्स का अपना जो मोटिवेशन है, कॉन्फिडेंस है, वो भी बंद हो चुका है। तो उसको जगाने के लिए, वापस से जगाने के लिए मैं यहां पर आपको टारगेट देने वाला हूं कि किस तरीके से आपका डेली टारगेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से अभी आने वाले समय तक में 3 महीना 4 महीना, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि देखिए मई तक तो आप मान के चलिए 17 मई तक तो आपका लॉकडाउन ही है, ठीक है। 17 मई तक लॉकडाउन है। मई में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। जून में भी आप एकदम 100% श्योर रहिए कोई एग्जाम नहीं होगा। जुलाई में भी जो है आपका एग्जाम होने की कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। सेफ्टी को देखते हुए एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यहां तक लॉकडाउन रहेगा। जून तक में भी जो है मान के चलिए कि अगर थोड़ा सा तो सर गवर्नमेंट भी सोचेगी कि नहीं अभी इस तरीके का रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम को लेकर बाहर से लोग आएंगे, तो ये सेफ्टी को देखते हुए जून में भी नहीं होगा, जुलाई तक भी नहीं होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन है कि एग्जाम जो है ये आपका अगस्त के बाद, यानी कि अगस्त के बाद नहीं, जुलाई के बाद आप कभी भी ऐसा नोटिस सुन सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई के बाद जो है आपका अगस्त तक में आप उम्मीद रख सकते हैं कि यहां से आपका एग्जाम कहीं स्टार्ट होने को मिले, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, मई है, जून है, जुलाई है। ये 3 महीने का जो आपका टाइम है, इस 3 महीने में, और इसी 3 महीना में मैं आपको ऐसा टारगेट के हिसाब से पढ़वाने वाला हूं, ठीक है, कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए इन्हीं 3 महीनों में, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपके पास होगा डेली टारगेट, उसके बाद वीकली टारगेट, ठीक है, वीकली टारगेट होगा, और इस तरीके से करते करते एक मंथ में क्या क्या आप कंप्लीट किए उसका पूरा लेखा जोखा होगा आपके पास, ठीक है। और मेरा अपना टारगेट है कि इस 3 महीने में सीजीएल और सीएचएसएल जितने भी लोग हैं उसका पूरा तैयारी टियर 1 का करवा देना है 170 स्कोर तक के लिए। क्योंकि अगर आपका तैयारी इस लेवल तक का होगा तो यहां से गिरते पड़ते भी रहेंगे तो 160 तो कहीं भी नहीं है, इतना एकदम आ ही जाएगा, ठीक है। YouTube पर इस तरीके से आपको कोई समझाने वाला नहीं है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जानते हैं रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, और आपका हो गया इंग्लिश, ठीक है। ये आपका 4 सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश में आप एकदम, रीजनिंग की पहले बात करते हैं। रीजनिंग में देखिए, रीजनिंग में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 50 आउट ऑफ 50 जो है स्टूडेंट्स, अगर यहां से जिस तरीके से मैं उनको बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, 50 आउट ऑफ 50 ये एकदम आप श्योर रहिए कि इतना नहीं तो कम से कम 45 मार्क्स तो कहीं भी नहीं है, एकदम 100%। इसके लिए तो आप 100% रहिए कि यहां से आप रीजनिंग से 45 मार्क्स तो आप ले आएंगे, ओके। मैथ्स का भी जिस तरीके से आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, मैं अपना मान के चल रहा हूं कि मैथ्स में भी 45 जो है इतना आपको आ सकता है, ओके। इतना भी कमजोर स्टूडेंट्स आप लोग नहीं हैं। तो 45 90 मार्क्स तो यहां से आ गए, और हमको 170 तक पहुंचने के लिए हमको चाहिए 80 मार्क्स, ठीक है। अब ये 80 मार्क्स जो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर इन 2 सब्जेक्ट से लाना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, यही तो बताना है कि जीके में भी 35-40 मार्क्स लाया जा सकता है अगर आप अभी से भी नियमित रूप से 1 से 1.5 घंटा पढ़ाई करेंगे। मैंने पूरा टॉपिक दे दिया है सुबह वाली वीडियोस में कि किन किन टॉपिक से लास्ट के 2 साल पे एग्जाम जो हुआ है उसमें क्या कहां से क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारा वो टॉपिक्स दे दिया है, ठीक है। और सीजीएल 2019 में भी जितने क्वेश्चंस आए हैं 450 18 शिफ्ट्स में, उसमें से 300 प्लस क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया हूं। और इससे क्या है कि मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, उस पैटर्न को समझने में थोड़ा सा मैं सक्सेस हुआ हूं, ठीक है। तो मेरा अपना मानना है कि अभी आने वाले टाइम में उसी चीज को, उस एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए आपको जीके में ऐसा कंटेंट अभी देंगे आने वाले 3, क्योंकि मेरा टारगेट है 3 महीना, और 3 महीना में मुझे जीके, ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इस सब को कंप्लीट करवाना है, ठीक है। और इसमें 50% मेरा हेल्प होगा और 50% आपका हेल्प होगा, और इन दोनों को मिलाकर 100% हेल्प करेंगे, हम लोग इस गोल तक पहुंच जाएंगे। तो 80 मार्क्स जो यहां आप देख रहे हैं,
तो इंग्लिश में मैं मान के चल रहा हूं कि 40 मार्क्स आराम से लाया जा सकता है, और जीके के लिए जो है 40 मार्क्स का तैयारी आपको मैं करवाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं, मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, याद आप ही को करना है, समझना आप ही को है, बट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, इसीलिए इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे अभी का अभी जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे लास्ट के 1-1.5 महीना में मैंने कितना कंटेंट केवल और केवल सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए बनाया है, जीके के लिए। ठीक है, तो 40 मार्क्स, अगर 40 मार्क्स नहीं भी आया, 35 मार्क्स आया तो 35 यहां आ जाएगा तो 75, यानी कि आप एक तरह से 160 प्लस ही रहेंगे। समझ गए बात को? ये तो हो गई आपकी रणनीति कि हमको कैसे कैसे यहां तक पहुंचना है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जो, और 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको टाइम लगता है। आपको भी पता है इस तरीके का फिगर वाला कुछ क्वेश्चंस होता है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। आपका काउंटिंग फिगर है, ट्रायंगल्स स्क्वायर वाला, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इतना ही लगता है ना। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 5 हो गया, 25 हो गया, 125 हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया इस टाइप में। कुछ कुछ ए बी ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन होता है, इसमें होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो ऐसे सिलेक्टिव जो है केवल और केवल मेरे अकॉर्डिंग कि 7 ऐसा टॉपिक्स है, 7 ऐसा टॉपिक्स है रीजनिंग का, जो कि आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल ये आपको परेशान कर सकता है, जिसको बना तो आप लेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो देखिए, तो इस 3 महीने में जो है 7 टॉपिक्स को रीजनिंग का कंप्लीट करवाना है। 7 टॉपिक्स यहां से निकलकर सामने आ गया रीजनिंग का। ठीक है, मैथ की बात करें, मैथ को कैसे कवर करना है वो भी बात करें। पूरा वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, मैथ्स हो गया। अब देखिए मैथ्स में क्या है कि आप जानते हैं कि मैथ्स के लिए जो है आपको भी पता है अरिथमेटिक, और आपका हो गया एडवांस मैथ्स। ठीक है, एडवांस मैथ्स में 5 चैप्टर, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके हो गए। ठीक है, 4 चैप्टर यहां से आपका हो गया। ओके, नंबर सिस्टम में इसी में इंक्लूड कर देते हैं। अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, आपका बोट एंड स्ट्रीम, यही सब आपका रेशियो प्रोपोर्शन आपका सारा दिया हुआ है। तो टोटल जो है 20 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, 20 चैप्टर्स हो गए यहां से, यानी कि हमको मैथ्स के लिए 20 चैप्टर्स पढ़ना है। ओके, और अगर एक चैप्टर को अगर हम लोग 5 दिन या 4 दिन भी दिए, तो अगर 4 दिन भी दिए हम लोग, 4 दिन को 5 दिन दे देते हैं हम लोग, 5 दिन अगर दे दिए यानी कि 100 दिन, यानी 3 महीना के अंदर में इन सब चीज को भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मैथ्स का सारा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सभी चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे, डील करेंगे हम लोग। 20 चैप्टर्स यहां से हम लोगों को डील करना है। जीके की बात करें तो जीके में पूरा कंटेंट कवर करना है। जीके में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है वो सब कंटेंट को कवर करना है। उसके बाद इंग्लिश दिया हुआ है, तो इंग्लिश में वोकैब सेक्शन का पूरा जिम्मेवारी जो है मैं लेता हूं। सारा प्रीवियस ईयर 1997 से लेकर 2019 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब वोकैब का, वन वर्ड, इडियम, साइनो, एंटो, इन सब को मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि जीके का ऑल, मैथ्स का भी ऑल है, आप समझिए एक तरह से, रीजनिंग का 7 टॉपिक और इंग्लिश का वोकैब। ग्रामर का मैंने कैप्सूल सब दे दिया आपको, जितना भी रूल्स है सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो ग्रामर्स आपको रिवाइज करना, टाइम टू टाइम मैं टेस्ट लेता रहूंगा आपका। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया जो कि हमको 3 महीना के अंदर में कंप्लीट करना है। ओके, अब देखिए स्टार्ट होगा, कल है मंडे। ठीक है, कल है मंडे। हम लोग क्या करेंगे कि मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है, सैटरडे तक जो है यहां तक टारगेट पे काम करना है, और संडे को क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट लेंगे। ठीक है, संडे को जो भी आप पढ़े हैं उसका टेस्ट यहां पे लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए रीजनिंग का 7 टॉपिक, हर वीक में एक टॉपिक को कवर करना है। तो रीजनिंग के लिए कोई सेपरेट टाइम देने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे करना है हम लोगों को। मैथ में देखिए, मैथ में आपका 20 टॉपिक्स है। इसके लिए जो है आपको क्या है कि स्टार्ट हम लोग करेंगे परसेंटेज से। ठीक है, परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। 12 बजे का मैंने क्लास रखा है, 12, ठीक है, 12 बजे का मैंने क्लास रखा है, 12 बजे का। और ये जो है 12 बजे का जो क्लास होगा, इस क्लास में आपका होगा मैथ्स। ठीक है, ये एकदम टाइम को आप नोट कर लीजिए कि मैथ्स का आपको टाइम होगा। स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। क्या करेंगे कि परसेंटेज का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30-40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा, उन सब का टेस्ट के रूप में आपसे यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाएगा। मतलब आपको बोल दिया जाएगा कि जैसे कि एक वीक का जहां तक बात रहा, तो एक वीक में परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 चैप्टर। फिर नेक्स्ट वीक में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट वीक में आपका
समझ रहे, इस तरीके से। और नहीं तो परसेंटेज हो गया एक टॉपिक, तो एक उठा लेंगे हम लोग एडवांस मैथ्स का अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। तो हालांकि ये सब बड़ा चैप्टर्स है, तो इसके लिए हर दिन, कहने का मतलब है कि ये जो आपका टाइम है 12 बजे से, ठीक है, 12 बजे से जो आपका टाइम है, इस 12 बजे के टाइम में आपका होगा मैथ्स, और मैथ्स का आपका पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा कि कैसे कैसे मैथ्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। एक वीक में हम लोगों को 2 चैप्टर को टारगेट करना है, ठीक है, 2 चैप्टर को टारगेट करना है एक वीक में, ठीक है। लंबा चैप्टर होगा तो पूरे चैप्टर्स को एक वीक दे देंगे, ये 2 चैप्टर को। मॉर्निंग के क्लास में हम लोग रखेंगे, यहाँ से जीके है तो एक आपका हो जाएगा करेंट अफेयर्स का। तो करेंट अफेयर्स आप रखिए सुबह के 7 बजे, ठीक है, कि 7 बजे आपका करेंट अफेयर्स होगा, और यहाँ से आपके मार्क्स दिलाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होगा आपके 20 मार्क्स का तैयारी, ठीक है। करेंट अफेयर्स से 20 मार्क्स के आते हैं, तो 20 मार्क्स आपका होगा सुबह के टाइम में। तो 7 बजे से करेंट अफेयर्स, इसको नोट कर लेना आपको। वोकैब सेक्शन हो गया, तो वोकैब सेक्शन आप रखिए 10 बजे, ठीक है। ये कोई टेस्ट नहीं होगा, ये आपको वीडियोस देखना है, 10-15 जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसको जो है आपको टेस्ट के रूप में रखना है। और हर 6 दिन के बाद जो 7वां दिन होगा, इसका सारा PDF आपको टेलीग्राम पे मौजूद करा दिया जाएगा, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट। 10 बजे से आपका हो जाएगा इंग्लिश का वोकैब, ये भी 6 दिन तक चलेगा, और 7वां दिन पूरा का जो है आपका जो उसका PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। 12 बजे से आपका मैथ्स होगा, और मैथ्स का हर दिन आपको मैथ्स देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ओके। और जो है रात के 9 बजे, ठीक है, रात के 8 बजे, सॉरी 9 बजे नहीं, अब 8 बजे आपका टाइम होगा, 8 बजे जो है जीके आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। एक दिन जीके का टॉपिक, जितना भी मैंने जीके का टॉपिक आपको PDF दिया है उसमें से एक टॉपिक हर दिन आपको पढ़ना है। साइंस से पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम लोग जो है स्टैटिक की तरफ जाएंगे हम लोग, इस तरीके से रात के 8 बजे। और ये सब लाइव होगा, ये लाइव होगा आपका, ये भी लाइव होगा, बाकी ये सब ऑफलाइन हो जाएगा आपका वीडियो, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्या कि अब आपने समझ गया कि आपको किस तरीके से करना है। तो देखिए, रीजनिंग के लिए ये 7 टॉपिक्स का पूरा लिस्ट जो है आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है SSC क्रैकर्स, ठीक है, SSC क्रैकर्स सर्च में आपको डालना है, वहां पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि ये 7 टॉपिक्स क्या है। इसका हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF बना के मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम पे दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैथ्स के जितने भी मुझे हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस निकालने हैं, ठीक है, और ये 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे प्रीवियस ईयर से, और कुछ नया मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सब भी मिल जाएगा PDF में, तो एकदम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। जीके के लिए जो है ऑल जितना भी देख रहे हैं ये सब हम लोग रात में कर लेंगे, इंग्लिश का ये कर लेंगे, ठीक है। तो आपका वीकली जो टारगेट है, ये मैंने आपको डेमो बताया है कि किस तरीके से चैनल पे क्या होगा और आपको क्या करना और किस तरीके से हमको पढ़ना है, ठीक है। और वीकली वाला जो आपका टॉपिक है, जैसे कल मंडे है, मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या होगा, ओके, इंक्लूडिंग संडे, ठीक है, संडे को कैसे टेस्ट लेंगे उसका लिस्ट आपको अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए। समझ के बात में आ गया। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आने वाला 3 महीना आपको मैं इतना बिजी रखने वाला हूं कि आपका ये 3 महीना कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और इसके लिए मुझे चाहिए आपका पूरा भरपूर सपोर्ट, ताकि सपोर्ट होगा, आप अगर मोटिवेट दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं जिसके लिए कर रहा हूं वो लोग भी चाह रहे हैं कि मैं करूं उनके लिए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जो है अच्छे से और ध्यान से आज से ही इस चैनल के साथ जुड़िए, शेयर कीजिए वीडियोस को, ताकि बहुत सारे लोग देखें कि हाँ, किस तरीके से चैनल पे पूरा टोटली डेडिकेटेड है ये SSC के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। इसीलिए शेयर करके और आप समझ लीजिए कि किस किस तरीके से हमको आने वाले समय में करना है। पूरा 3 महीना के जो वीकली आपका जो रूटीन होगा वो सब आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट करना, ओके फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।